प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, निर्वाचन, महाभियोग प्रक्रिया और इसकी शक्ति। हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। आज हम भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे आप काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, हम चालू करते हैं। हमारे राष्ट्रपति से पहले हम देखते हैं ये भाग 5 में आया है हमारे राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किस में आया है? संविधान के भाग 5 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में आया है। और किस आर्टिकल में? भाग 5 में हमारे 52 से 151, मतलब आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक हमारे भाग 5 के इंटरनल अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो प्रेसिडेंट है ये भाग 5 में तो है, लेकिन भाग 5 में आर्टिकल 52 से 62 तक ही है। कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक हमारे भारत के प्रेसिडेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। चलिए हम एक एक करके सब पे जानकारी लेते हैं, आपको अच्छे समझाते हैं। सबसे पहले हमारे भारत के आर्टिकल 52 में आया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। फिर आर्टिकल 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहाँ पर होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जितने भी हमारे केंद्र सरकार चल रही है उसकी जो मेन शक्ति होगी, जो उसका सबसे हेड होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यही है कि सबसे सर्वप्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका इलेक्शन किस तरह होगा इसके बारे में दिया रहेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है, इसमें कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं? कि आपने कभी राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की है? नहीं की है, क्योंकि आप लोग इसमें वोटिंग कर ही नहीं सकते हैं। इसमें जो वोटिंग करते हैं, देखिए इसमें लोकसभा के जो सदस्य होंगे, कौन? निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। जो MLA होंगे, हमारे विधायक होंगे सभी राज्यों के, ये लोग क्या करेंगे? जो सभी राज्यों के विधायक होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के और सभी राज्यों के विधायक, ये लोग राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। और मान लीजिए 5 लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे प्रेसिडेंट के, कितने लोग? 5 लोग। और ये लोग वोटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक A है इलेक्शन में खड़ा, एक B है कोई बंदा, C है, D है, E है। मान लीजिए मैं वोट कर रहा हूँ, मैं खुद वोट कर रहा हूँ प्रेसिडेंट के लिए। मान लीजिए मैं विधायक हूँ या कोई कुछ भी हूँ, MLA हूँ या फिर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का हूँ। मैं ऐसा नहीं कि B को चाहता हूँ तो B को सिर्फ वोट दूँ, ऐसा नहीं है। मुझे 5 को वोट देना है। प्रेसिडेंट का ही चुनाव सबसे अलग है, इसमें 5 को वोट देना होता है। किस तरह? मान लीजिए मुझे B ज़्यादा पसंद है तो मैं B को पहले नंबर पर रखूँगा, C को दूसरे पर रखूँगा अगर C दूसरे पसंद है, A को तीसरे पे, इसको चौथे पे, इसको 5वें पे। इस तरह बारी बारी 5 सदस्य हैं तो हमको 5 को वोट देना है। अब आप कहेंगे जीतेगा कौन? हाँ, देखिए कैसे कौन जीतेगा। फिर बाद में क्या निकाला जाएगा? प्रियोरिटी के हिसाब से वोट दे रहे हैं हम। फिर बाद में जो सभी लोग दिए रहेंगे ये देखेंगे कि पहले नंबर पर किसको ज़्यादा वोट मिली है। उसी तरह से इसका इलेक्शन में गिनती होती, काउंटिंग होती है। फिर बाद में एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात आती है हमारे इसका कार्यकाल जो होगा राष्ट्रपति का, ये होगा 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए। आर्टिकल 60 में दिया है। और किस आर्टिकल में 5 वर्ष के लिए? आर्टिकल 56 में। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, मैं इस वीडियो में रखा हूँ। आप वीडियो को पूरी देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और इसी में से कंपटीशन में क्वेश्चन बनेंगे। आप पेपर दे के आइए, अगर नहीं बनेंगे तो मुझसे बताइएगा। ऐसा हो नहीं सकता ना बने, क्योंकि मैंने जो मेन है सभी रख लिया है। अब बार बार हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम समझ रहे हैं आप लोग ना, टीचर का हो गया, इंजीनियर का हो गया, और फिर क्या बोल रहे हैं, रेलवे का हो गया, SSC हो गया, सभी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नए क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए हमको बहुत गहराई से पढ़ना होगा। तो ये UPSC के लिए स्पेशल नहीं है, ये हमारा स्पेशल वनडे एग्जाम के लिए है। तो आर्टिकल 60 में क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। अगर जो जीतेगा इन बंदों में से उसको राष्ट्रपति की शपथ दिलाएगा। ठीक, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट। आर्टिकल 58 में है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसकी मानदंड पूरा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले वह व्यक्ति, वह शख्स, वह मनुष्य भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 के हिसाब से वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उसकी, वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो, मिनिमम 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह व्यक्ति क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। अगर वो क्या बोल रहे हैं उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। और
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए राष्ट्रपति होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। और अगली बात इसकी होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से ये क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, इसमें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, किसी भी पद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में या जो बंदा लड़ रहा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, अगर इसको रिजाइन देना हो, अपना त्याग पत्र देना हो, क्या देना हो, त्याग पत्र, तो वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देगा, इस्तीफा देगा, तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक, अब बात आती है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में हमारे लाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये एसएससी में अक्सर पूछ लेता है, एसएससी के एग्जामों में अक्सर रिपीट करता रहता है, मैं भी दिया हूँ, उसमें पूछा था ये। आर्टिकल 61 में क्या आया है, महाभियोग। महाभियोग क्या प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, मंत्रिमंडल की बात नहीं सुन रहा है, तो उसको हटा दिया जाए। मतलब राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, उसको मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करना होता है। जो आदेश मिले उसको बस सिग्नेचर, कोई कानून बनाना है हमको, लोकसभा में पास होगी, बिल राज्यसभा में पास होगी, फिर उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, तब वो कानून बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करे, उसको सिग्नेचर करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं करेगा महाभियोग हम लगा देंगे। महाभियोग में क्या होगा अभी देखिए आप, हमारे संसद के 2 अंग है, लोकसभा राज्यसभा। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी राज्यसभा लोकसभा की, तो वो वीडियो आप देख के आइए, और अनुच्छेद संविधान के बारे में भी मैंने उसमें काफ़ी बताया। वो वीडियो आप वहाँ पर देख के आइए, तब इसमें आइए, आपको काफ़ी जानकारी बाद में समझ में आएगी। तो हमारे 2 अंग लोकसभा राज्यसभा हैं। अगर हमको राष्ट्रपति को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो देखिए पहले हम चाहे लोकसभा में बिल पास करें चाहे राज्यसभा में पास करें, दोनों जगह कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं हम लोकसभा में ले जाएँ राज्यसभा में ले जाएँ। मान लीजिए हमने लोकसभा में ले गए, पहले क्या होना चाहिए, लोकसभा के, अगर लोकसभा में ले जा रहे हैं तो लोकसभा के 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। क्या लिखित में नोटिस देंगे, ऐसा नहीं बिना बताए कार्यक्रम चालू कर देंगे। और 14 दिन पहले नोटिस देंगे। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। 14 दिन पहले प्री इन्फॉर्म करना होगा हमें उनको कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। 14 दिन पहले नोटिस देंगे। फिर चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, दोनों में से एक जगह पहले लेके जाना है। यहाँ के अगर लोकसभा में ले गए चाहे राज्यसभा में, तो यहाँ के 2/3 सदस्य, कितने, 2/3 सदस्य, मान लीजिए 100 सदस्य हैं, कितने हैं, 100 सदस्य हैं, तो 2/3 कर दें तो हो जाएगा हमारा 200/3, तो 3 × 18, 2 × 20, 3 × 18, मतलब 66.2। ऐसा तो है नहीं आदमी काट देंगे, हम नंबर कट जाता है, तो इसको मान लेते हैं 66.2, मतलब 67, कम से कम 67 सदस्य क्या होना चाहिए। अगर 200 सदस्य हैं तो लिखित में हस्ताक्षर, लिखित में कहेंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हटाना जाना चाहिए, उसमें वोटिंग करेंगे उसकी तरफ से। लेकिन हमारे लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हैं इस समय, वर्तमान में 542 हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 552 हो सकते हैं। पिछली वीडियो आप मेरी देख कर आइए तो आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पर सब नहीं बता सकता हूँ। तो जितने भी होंगे 2/3 सदस्य उसमें वोटिंग करेंगे, फिर एक जगह पास होगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ भी पास हो गया तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा हर हाल में, उसकी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है। फिर बात आती है राष्ट्रपति की सीट। राष्ट्रपति की सीट जो है मैक्सिमम 6 माह खाली रह सकती है, लेकिन खाली नहीं रहती है अगर राष्ट्रपति बीमार हो गया या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई या फिर वो फॉरेन चला गया, विदेश किसी दौरे पे किसी काम के लिए, तो उसकी सीट राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं, वो भी बीमार हो गया, मर गया, तो उसकी जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो काम करेगा। मतलब खाली रह सकती है लेकिन खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई उसकी जगह काम करता है। खाली रहने का मतलब है, तात्पर्य है कि राष्ट्रपति मर गया, कुछ भी हो गया, तो 6 माह के अंदर हमको इलेक्शन करवाना है, लेकिन उसकी जगह पर कोई ना कोई काम करता रहता है। 14 दिन वाला मैंने बता दिया, आपको प्री इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात आती है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है। अभी देखिएगा आप, जो प्रधानमंत्री क्या करेगा, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएगा। जितने भी मंत्री हमारे होंगे भारत में, उन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाता है। जो हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होंगे, सदस्य मतलब कौन हो गए हमारे, जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS, IRS, ऑल एंड ऑल, मतलब जितने सदस्य होंगे यूपीएससी के, उसको शपथ कौन दिलाता है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है इस समय, प्रदीप कुमार जोशी। मतलब सभी जगहों के मेन अध्यक्ष जो हैं उसके हेड हैं। इस पर मेरी एक वीडियो आ चुकी है, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कंपटीशन पूछता है यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। क्योंकि जो हमारा यूपी 43 का पेपर होने वाला है, इसमें स्पेशल सिलेबस बना दिया है सभी संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष। तो अब हमारा अगला आता है वित्त आयोग के अध्यक्ष
वित्त आयोग के जो हेड होंगे, सदस्य होंगे, उसको शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट हमारा दिलवाएगा भारत का। और जो भारत सभी राज्यों के राज्यपाल होंगे भारत के, उसको शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। अब पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो जो है, इसका प्रेसिडेंट का पावर है, स्पेशल पावर है, क्षमादान की शक्ति इसको हम कह सकते हैं। क्षमादान, ये किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हो गई है या कोई भी सज़ा हो गई है, तो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास, कि वो उस व्यक्ति को माफ़ कर सकता है, उसकी फांसी को, उसकी सज़ा को, वो चाहे टेररिस्ट हो या चाहे कोई देशद्रोही हो, कुछ भी हो, उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है, पॉकेट वीटो का उपयोग करके। आप लोगों ने कई मूवी में देखा होगा कि हीरो को फांसी होने वाली रहती है, फांसी होने ही वाली रहती है, जो जल्लाद होता है वो क्या होता है, चेयर खींचने वाला रहता है, स्टूल, लेकिन उससे पहले एक ऑफिसर आके चिल्लाता है, रुको राष्ट्रपति साहब ने इसकी फांसी को माफ़ कर दी है। कौन माफ़ करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत में प्रधानमंत्री हो जाएं, चाहे मुख्यमंत्री किसी भी राष्ट्र को कोई भी हो जाए, किसी को ये शक्ति नहीं है। ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को शक्ति है। एक शक्ति इसको और है, अगर भारत के राष्ट्रपति से वो सड़क पर चल रहे हैं, उनके 4 व्हीलर से किसी भी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से, भले वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति को छोड़ के कोई भी शख्स है, अगर उनके 4 व्हीलर से, उनके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, तो जो एक आम आदमी को सज़ा होती है, वही उनके खिलाफ सज़ा होगी। लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या है? राष्ट्रपति के लिए कोई सज़ा नहीं होगी। उनके गाड़ी से कोई दब के मर भी जा रहा है, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। भारतीय संविधान में क्या छूट दी गई है? ठीक, ये राष्ट्रपति को प्लस जो राज्यपाल होता है उनको भी ये छूट दी गई है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को, उनको क्या होगा? उनको लिए छूट दी गई है सब। हाँ, कोई व्यक्ति दब जाता है, मर जाता है, फिर चोट लग जाती है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसको पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया, क्षमादान भी हो गया है। और कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जो पेपर में आता रहता है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको देगा? मैं रिपीट करता हूँ, उपराष्ट्रपति को देगा, ये मैंने आपको बताया है। अब त्यागपत्र कितने दिन के अंदर होना चाहिए? त्यागपत्र के 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति का, मतलब त्यागपत्र के बाद जो है 6 महीने तक हमारा उपराष्ट्रपति का शासन उसका संभाल सकता है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन हमको कराना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। और जो हमारा राष्ट्रपति होगा, ये लोकसभा से 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा से 12 सदस्य को। खैर, ये पहली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। और क्वेश्चन कुछ जो बनते हैं राष्ट्रपति से, कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अब ये भी पूछता है, एकमात्र व्यक्ति जो भारत में अब तक 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है, तो वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे शख्स थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव पर जीते थे। और ये पूछता किस राज्य के थे? ये बिहार के रहने वाले थे, याद कीजिएगा आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे साहब थे जो, वो बिहार के रहने वाले थे। अब पूछता है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? वो बनी थी प्रतिभा पाटिल जी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, अभी जल्दी की है, प्रतिभा पाटिल। इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, और प्रणब मुखर्जी से पहले कौन थे? प्रतिभा पाटिल जी हमारे थे, जो मैंने अभी बताया। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। अभी 2 राष्ट्रपति के पहले उनका कार्यकाल था। और उससे पहले कौन थे? हमारे सबसे महान साइंटिस्ट, भारत की शान, आन मान शान, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ APJ अब्दुल कलाम साहब थे, प्रतिभा पाटिल से पहले। ठीक, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति जो होती है, इसके मैंने बताया आप लोगों को कि मिनिमम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं हमको है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया आप लोग को राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे, जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन बनते हैं, लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। एक आध बाय द वे छूट सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूरी हर एक चीज़ कवर नहीं कर सकता है, लेकिन कंपटीशन में जितने मैंने बताया है, मैं काफ़ी बुक से रिसर्च किया हूँ, काफ़ी जगह से इस PDF को बना के नोट किया हूँ, तब इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ तक है 95% चांस है इसी में क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय ख़राब होता है, तो आप लोगों को साथ चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।